हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, 14 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप घर की झाड़ू से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पितृपक्ष की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन इस खास उपाय को करने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शांति में जितनी भी रुकावट आ रही हो उनको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे होते या आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हो जाते हैं या आपका भाग आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस बार की सर्वपितृ अमावस्या में अगर आप आज की वीडियो में बताए गए झाड़ू से जुड़े इस आसान से चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके सभी पितृदोषों का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाए। आखिर कौन सा है झाड़ू से जुड़ा वह उपाय, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो ओम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आश्विन मास की अमावस्या पितृपक्षा का आखिरी दिन होता है। इस अमावस्या को पितृपक्ष अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए इसे सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है। ये दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितृ अपने परिजनों से विदा लेकर पितृलोक को वापस चले जाते हैं। पितृ अमावस्या, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह सभी पितरों को समर्पित होती है। जिन पितरों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती उन पितरों का श्राद्ध दर्पण और पिंडदान भी सर्व पितृ अमावस्या पर किया जाता है। ब्रह्मावर पुराना के अनुसार सभी मनुष्यों को अपने भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान सर्व पितृ अमावस्या पर अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। सर्व पितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। मान्यता, इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों की विधि विधान से विदाई करते हैं, उनका श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदा बनी रहती है। जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने परिजनों का श्राद्ध करना भूल गए हैं उन्हें भी इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस बार सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ही पितृदेव कहा गया है। सर्व पितृ पर जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वे अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ ही पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, आप पितृ दोष पीड़ित है या शनि देव से संबंधित कोई दोष है तो अमावस्या पर करें यह आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल ले, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला ले। अब जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल दे और थोड़े से काले तिल भी डाल दे। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी आप इस लोटे के जल में मिला
दे और एक सरसों के तेल का दिया बनाए। अब इस जल के को पीपल वृक्ष के पास ले जाएं और पीपल वृक्ष पर इस मंत्र का जाप करते हुए आप यह जल पीपल वृक्ष पर चढ़ा दे। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे रखकर दिए को जलाए। दिया जलाने के बाद आप पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र वासुदेवाय इसका जाप करते रहे। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पितृ और शनि देव का वास होता है। अमावस्या पर इस तरह से पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही पितृ दोष भी दूर हो जाता है और शनि देव से संबंधित भी सभी दोषों में राहत मिलती है। दोस्तों, वैसे तो पर पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन आने वाली अमावस्या भूल कर भी पीपल वृक्ष का पूजन न करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात आप अपने मंदिर में एक थाली रखें। थाली पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। फिर महालक्ष्मी यंत्र को स्वास्तिक के ऊपर रखें। महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप महालक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्वास्तिक के ऊपर रखें। इसके बाद लक्ष्मी कुमकुम से तिलक करें। फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और किसी मिष्ठान का माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महालक्ष्मी या नमः, ओम महालक्ष्मी या नमः। इस तरह पूजन करने के बाद आप महालक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से महालक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपको धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी हुई है, धन का लाभ नहीं होता, धन प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं दिख रहे, या फिर धन घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में अशांति रहती है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को झाड़ू से करिए ये आसान सा उपाय करने के लिए अपने घर के सबसे उत्तरी पूर्व कोने को साफ करें। साफ करके एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब आप एक झाड़ू लें। इस उपाय को करने के लिए आप या तो नई झाड़ू लें या फिर ऐसी झाड़ू लें जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका या तो आप अपने घर में अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल टूटी हुई बेकार झाड़ू से ये उपाय ना करें। अब आप इस झाड़ू को कपड़े पर लेटा कर रख दें। अब इसके बाद झाड़ू का पूजन करें। दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक रूप होती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। झाड़ू का पूजन करने के लिए आप मौली को झाड़ू के हैंडल पर 3 बार लपेटने के बाद आप एक गांठ लगा दे। इसके बाद झाड़ू के हैंडल पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर आप हाथ में हल्दी कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल और थोड़े से पुष्प, अब इन सभी को आप झाड़ू के ऊपर छिड़क दे। फिर आप झाड़ू के पास एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर धन की देवी लक्ष्मी को प्रणाम करें और जय माँ लक्ष्मी इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप रात भर झाड़ू को कपड़े पर ऐसे ही रखा रहने दें, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका उत्तरी पूर्वी कोना ऐसी जगह पर है जहां रात में आपकी झाड़ू पर पड़ेगी तो आप उस झाड़ू को किसी कपड़े से रात भर ढक कर रख दे। फिर सुबह उठने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और झाड़ू को उठा ले। अब इस झाड़ू से आप सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाती है। घर में पैसा टिकने लगता है और धन का होता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू का अनादर ना लगाएं। झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। झाड़ू से कभी भी जूते चप्पल ना सरकाएं और ना ही झाड़ू से किसी की पिटाई करें। किसी ऐसे स्थान पर झाड़ू ना रखें जिससे आपकी नजर सीधे झाड़ू पर पड़े। इसके साथ ही घर में सफाई रखें, झाड़ू लगाएं। लड़ाई झगड़ा ना करें। महिला और बड़ों का सम्मान करें। शास्त्रों बताया गया है, जिस घर में महिलाओं का या बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, जहां लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहां गंदगी रहती है, वहां महालक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान
रखे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लगातार बनी हुई है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ जल से आटा गूंदे, आटे में नमाया और कुछ भी न मिलाएं। अब इस आटे छोटी छोटी सी गोलियां बना ले। आटे की गोलियां बनाते समय आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र वासुदेवाय नमः इसका जाप करते रहे। आटे की गोलियां बनाने के बाद अब इन गोलियों को आप अपने घर के समीप स्थित किसी भी तालाब या नदी में जाकर ढाल दे। यह आटे की गोलियां आपको मछलियों के लिए डालनी है। माना जाता है कि इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान जी की कृपा से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसीलिए दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए आप अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य ही करें। इसके साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, इस सर्वपित्री अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का खास संयोग बन रहा है और इस दिन इन 5 में से कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको मिलेगा पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पूर्वजों तथा पितरों के निमित्त तर्पण तथा श्राद्ध आदि करें। किसी योग्य विद्वान के मार्गदर्शन में पिंडदान भी करना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में भी समृद्धि आती है। पक्षियों को दाना खिलाएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पक्षियों, विशेषकर कौओं को दाना खिलाना चाहिए। इससे राहु की भी शांति है और पितृ दोष भी दूर होता है। यदि प्रत्येक अमावस्या को ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। अमावस्या को भिखारियों व गरीबों को वस्त्र खाना दान करें। सर्वपित्री अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम पर भिखारियों व गरीबों को वस्त्र तथा खाना दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में शांति, समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद। गाय को खिलाए खाना। सर्वपित्री अमावस्या के दिन गायों को भी पितरों के नाम पर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। आप चाहे तो हरा चारा रोटी के साथ, गुड़ अथवा जैसी भी आपकी श्रद्धा व सामर्थ्य हो उसके अनुसार उन्हें भोजन कराएं। इस एक उपाय से पितृदोष के साथ जन्म कुंडली के समस्त बुरे ग्रहों का असर शांत होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।